चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, इंटीग्रेशन, डीसी, वेक्टर और बोलिए कौन सा चैप्टर देख लिया जाए, इनवर्स। ठीक है, तो आज हम लोग ये ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर एगो घंटी देले रहला ओकरा कैसे टन टन कर दे एक बार, जैसे कि वीडियोआ जौन बा हमनी के जल्दी से पहुंच जाए तो जना के पास, है ना बात। सुतर रह बजा तब टन टन करे लगे खाए आ गए। ठीक है, हाँ भले देखा जा मत, लेकिन टन टन करत रह जाए वहाँ। तो चलिए, तो आज से शुरुआत करते हैं। पहला है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। हर चैप्टर से 10 करें हम लोग हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है कि x के पावर 5 का dx। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन के साथ बोलना है। ठीक है, x के पावर 5 dx। पहला ऑप्शन है x के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। दूसरा ऑप्शन है x के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तीसरा ऑप्शन है x के पावर 7 डिवाइडेड बाई 7। x के पावर 8 डिवाइडेड बाई 8। क्वेश्चन सुना आपने? ऑप्शन ए, यानी x के पावर 5 का इंटीग्रेशन जो होता है x के पावर 6 बाई 6। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बार बार बोलते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सोचिएगा कि ऐड करना ना भूलें। बस मैं कहना, कभी भूल गए तो कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। ये सब 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन, ऑप्शन है x प्लस के, 1/x स्क्वायर प्लस के। तीसरा ऑप्शन है -1/x स्क्वायर प्लस के, और चौथा ऑप्शन है log x प्लस के। डी ऑप्शन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम आप तो फॉरम में आ गए। क्या बात है, रात भर पढ़ाई हो रहा है ना। बहुत सुंदर, इसी तरह करते रहिए पढ़ाई, आगे बढ़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन है x के पावर 3। क्या लिखे हैं? x के पावर 3 का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है जब अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a। समझ में आ रहा बात? ऑप्शन स्टार्ट होता है। पहला bq माइनस aq बाई 3, b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 बाई 4, और सी ऑप्शन है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, और लास्ट ऑप्शन है 0। ऑप्शन नंबर बी। इसलिए कि x का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 4 बाई 4। तो अपर लिमिट रखेंगे b और लोअर लिमिट रखेंगे, आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x के पावर n का कई बार ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। x के पावर n का इंटीग्रेशन बताइए। ऑप्शन है x के पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1। दूसरा ऑप्शन है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है x के पावर n प्लस 1, और चौथा ऑप्शन है x के पावर n माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी, यानी x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये पूछा है 4 बार क्वेश्चन, 24 में भी आया है, अभी जो पूछ रहे हैं 24 में भी आएगा। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑप्शन है log sec x। दूसरा ऑप्शन है log sec x प्लस tan x। तीसरा ऑप्शन है log sec x माइनस tan x, और चौथा ऑप्शन है sec x इंटू tan x। बी, log मोड sec x प्लस tan x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसी तरह याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन तो बोलने दीजिए, ऑप्शन बोलने दीजिए। बिना ऑप्शन के मार देती आंसर, अच्छा नहीं लगता हमको है ये। हम पूछेंगे नहीं, हम फिर ठीक है। ए पहला कॉट इनवर्स x, दूसरा tan इनवर्स x, और तीसरा सेक इनवर्स x, चौथा कॉसेक इनवर्स x। बी यानी tan इनवर्स x।
चलिए अगला क्वेश्चन। हजमोला, अच्छा वो हथौड़ी कल से रखेंगे हम, ठाक ठाक ठाक, ओके, ऑर्डर ऑर्डर, ओके, कल से हथौड़ी रहेगा। अगला क्वेश्चन 23 में आया है, क्वेश्चन में है e के पावर x, e के पावर x ब्रैकेट cos x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑप्शन के बिना ही बता दिया आपने, सही है ना। हम लोग फार्मूला पढ़े थे, e के पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर e के पावर x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बहुत सुंदर, हम कहीं साइन बोल दिए, आज हर बड़ी में बोल देता है। तो साइन, अगर एफ एक्स बराबर साइन लेंगे तो पता है क्या क्वेश्चन होगा, e के पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, क्योंकि साइन का डीसी क्या होता है, प्लस कॉस होता है। बस में आ गया ना, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है, इन्हें उल्टा पुल्टा कर देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 23 में आया है, e के पावर x ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऑप्शन है 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x, तीसरा ऑप्शन है एक्स क्यू इंटू ई के पावर x, और चौथा ऑप्शन है 3 इंटू ई के पावर x इंटू एक्स क्यू। सी, बहुत सुंदर, क्योंकि पिछला क्वेश्चन से ये भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ फंक्शन क्या माना जाएगा, एक्स क्यू माना जाएगा, हाँ, तो उसका डीसी निकालेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। बस में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी आंसर हो गया ई के पावर x इंटू। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइन 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑप्शन बोले या डायरेक्ट बोल देंगे? साइन 3x/4 का ऑप्शन है -3/4 cos 3x/4, दूसरा ऑप्शन है 3/4 इंटू कॉस 3x/4, चौथा ऑप्शन है -4/3 cos 3x/4, और चौथा ऑप्शन है 4/3 cos 3x/4। फिर से ऑप्शन बोले, सी ऑप्शन, बहुत सुंदर, इसलिए कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और एक्स के साथ जो लगा रहता है, हम लोग पढ़े हैं, वो नीचे आ जाता है, तो 3/4 नीचे आएगा, तो उसको रोटेट करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 -4/3 cos 3x/4 किसका इंटीग्रेशन होगा, तो साइन 3x/4 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है cos 7x/9 का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 7x/9 का इंटीग्रेशन, अच्छा, तो ऑप्शन में बोल दे रहा है साइन 7x/9, दूसरा ऑप्शन है 7/9 साइन 7x/9, तीसरा ऑप्शन है 9/7 और साइन 7x/9, और चौथा ऑप्शन है x प्लस कॉस 7x/9। सी, बहुत सुंदर, चलिए सी ऑप्शन आपके सामने पहुंच, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आते हैं डीसी से, ठीक है। बस में गया, धीरे धीरे 4 चैप्टर से बस में गया ना, एक ही चैप्टर सब नहीं, डेली ऐसे ही किया जाएगा हम लोग। चलिए क्वेश्चन है √x का डीसी क्या होता है? डीसी मतलब क्या बात है, क्या बात है, √x का डीसी क्या होता है? 1/2 √x। ऑप्शन बिना ये तो भाई पेपर वाला भी परेशान हो जाएगा। sec x का डीसी क्या होता है? sec x into tan x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला बताइए साइन 4x का डीसी क्या होता है? साइन 4 into cos 4x। cos 4 into cos 4x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रगति आने लगा, प्रगति नहीं प्रगति आने लगा, समझ में आ गया बात? मन में आस्था रखिए, आनंद के साथ है, समझ में आ रहा बात ना? ओके, चलिए सेकिंड, हाँ, मन में आस्था रखिए, आनंद के साथ है, ठीक है।
अलग नहीं करना है उसको है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डीसी क्या होता है। ये 24 में पूछा है। जीरो ना, क्यों होता है जी? क्योंकि पाई बाई 2 कांस्टेंट प्लस होता है माइनस होता है, कट जाएगा। नहीं, पाई बाई हम 2 उसी उसका बनाते होता है, हैं। वैसे हम बनाते हैं। अच्छा, उसका डीसी अलग अलग करके निकाल देते हैं। tan इनवर्स का अलग निकालते हैं, cot इनवर्स x का, तो भी बनाने का तरीका ठीक है, लेकिन एक फार्मूला भी होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फार्मूला होता है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? शून्य, जीरो। ठीक है लड्डू। अगला क्वेश्चन है 16 में आया है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का डीसी क्या होता है। इसका भी जीरो ही होगा क्योंकि पाई बाई 2 इसका भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है 18 में, किस में दिया है? 18 में दिया है लिमिट x टेंस टू 1। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पे नंबर उठता है। लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ध्यान से सुनिए फिर से क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर n माइनस 1 टोटल के नीचे डिवाइड में x माइनस 1 का डीसी क्या होता है? जीरो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए कि x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का जो लिमिट होता है वो क्या होता है? 1। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे लिमिट में, तो इसका फार्मूला ही होता है, उस फार्मूला पे बैठाएंगे तो उसका डीसी की लिमिट की वैल्यू कितना आएगा? 1। और जितना लिमिट का वैल्यू आएगा उसी का हम लोग क्या निकालेंगे? डीसी निकालेंगे। तो 1 का डीसी क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप वहाँ से पकड़ लिए, कम बात है, फर्स्ट ईयर को घसेट दिए सेकेंड ईयर में, अच्छा लगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉग रूट एक्स का डीसी क्या होता है? लॉग रूट एक्स का डीसी क्या होता है? लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स का डीसी ऑप्शन है, ऑप्शन बोलेंगे, ऑप्शन 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई 2x, रूट एक्स बाई 2। ऑप्शन सी 1/2x। हाँ, क्योंकि लॉग का डीसी होता है 1 बाई एक्स, और फिर रूट एक्स का अलग से निकालेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स है, तो रूट एक्स मिलकर इसमें, ठीक है। तो 1 बाई 2x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपके पास जा रहा है क्वेश्चन कि 5 के पावर x का डीसी क्या होता है? 5 के पावर x का, 5 का पावर x का डीसी। पहला ऑप्शन है 5 के पावर x, दूसरा ऑप्शन है x इंटू 5 के पावर x माइनस 1, और तीसरा ऑप्शन है 5 के पावर x डिवाइडेड बाई लॉग 5। ऑप्शन नंबर बी। और 5 के पावर x into log 5 होगा। बस में आ गया। और चौथा ऑप्शन है 5 के पावर x इंटू लॉग 5। हाँ, डीसी होगा 5 के पावर x इंटू लॉग 5 होगा, ठीक है। चलिए इतना तो अच्छा लगा हमें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद हम लोग फिर चेंज करेंगे। अच्छा ये बताइए, x के पावर 4 का, x का पावर 4 का ट्रिपल डीसी क्या होगा? x के पावर 4 का ये ट्रिपल डीसी 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो x के पावर 4 का 24x ट्रिपल डीसी क्या होगा? एक बार करेंगे तो 4x क्यू होगा, फिर दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? 3 आगे आ जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पहुंचा, तो 12x स्क्वायर हो गया। और तीसरा बार करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, 12 दूनी का 24x, कितना हो जाएगा? 24x। यानी ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन दिया था इसका 4x क्यू दिया था, दूसरा ऑप्शन दिया था 12x स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन दिया था 24x दिया था, और पांचवा मतलब चौथा दिया था 24। यानी कि 4x क्यूब, 4 के पावर x के पावर 4 का डीसी जो होगा वो होगा हम लोग का डीसी मतलब डिफरेंशिएशन 24x हो जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर। तो अब ये हम लोग डीसी बंद करते हैं, हम लोग इसको डीसी को बंद करते हैं, ठीक है। हम लोग अब आते हैं इन्वर्स पर, बस में आएगा ना इन्वर्स के बाद फिर धीरे धीरे, ठीक है, इन्वर्स टॉपिक पर, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हाँ, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें अब जोड़ने वाले हैं, फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव जोड़ेंगे। 10 क्वेश्चन जो होगा फिजिक्स का भी जोड़ेंगे हम लोग इसमें, तो वो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने। बात में आ गया ना, तो पूरा देखेंगे तब तो पता चलेगा फिजिक्स भी है, बात में आ रहा ना, और केमिस्ट्री बायोलॉजी भी इसमें जोड़ दिया जाए। केमिस्ट्री भी सर, केमिस्ट्री भी ठीक है, ठीक है, तो हर चैप्टर से हम लोग इसमें जोड़ दिया जाएगा, मिक्सअप कर दीजिएगा। 15-15 मिनट का रखा जाएगा, 4 गो चैप्टर रखा जाएगा, बुक रखा जाएगा, 15 मिनट इसका, 15 मिनट उसका, 15 मिनट उसका, ठीक है, मिक्सअप किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहेंगे। आप लोग को हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इनवर्स से, इनवर्स ट्रिगो से। देखिए क्वेश्चन है कच्ची हो गया, हम कॉमेडी कर रहे हैं, विद्यार्थियों का खौफ है। अच्छा, ये चैप्टर खौफ में आता है, इनवर्स हमें अच्छा लगता है, हमको है ये तो चैप्टर हमको सबसे बेहतरीन लगता है। आने का मतलब नहीं है, मेरा शुरू से एक नेचर था, मतलब जब हम लोग भी पढ़ते थे, जो सबसे हार्ड है ना, जैसे लड़का जो बोल देना, चाहे टीचर बोल देता था ना, टीचर ये चैप्टर या टॉपिक क्या है सबसे हार्ड है ना, बड़ी मुश्किल से आता है ना, हम घर पे जाकर उसको और आसान कर देते थे। उल्टा जो इजी वाला था ना उसको हम छोड़ देते थे, वो मेरा हार्ड हो गया उल्टा। तो उल्टा है। चले चले टाइम वेस्ट ना करें, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये बताइए कि पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस वाई, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स x प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा। दूसरा है कॉस इनवर्स x प्लस वाई, तीसरा है tan इनवर्स x प्लस वाई, और चौथा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हाँ, ये ऑप्शन होगा सही। फिर से सुनेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई का आंसर होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आप याद रखेंगे, बस में आ गया, जो भी ऑप्शन पर होगा। अगला है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। ऑप्शन सुनेंगे, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है। ऑप्शन है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा ऑप्शन है कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा ऑप्शन है पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और चौथा ऑप्शन है माइनस पाई, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। डी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्वेश्चन को दोहराते ये बहुत कठिन होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का आंसर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है। माइनस कॉट इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉट इनवर्स एक्स, तीसरा है पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और चौथा है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ए होगा नहीं, डी होगा। याद रखिएगा, देखिए मैं बता दे रहा है, देखो कॉस का ध्यान दीजिएगा, कॉस का, कॉट का, और किसका, सेक का, किसका किसका, हाँ कॉट कॉस सेक, बस में क्या ना, जोन का जोना कुछ कंठ से होके का से होके कंठ से, कॉस कॉट सेक, बस में आ गया ना। ओकरा में पाई माइनस लगता है, क्या लगता है, पाई माइनस, यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू क्या होता है। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू क्या होता है।
2π/3 पहला है, दूसरा है π/3, तीसरा है -π/3 और चौथा है -2π/3। कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 π/3 -π/3 -2π/3 क्या होता है? 2π/3। बहुत सुंदर, 120 डिग्री का वैल्यू होता है प्रिंसिपल वैल्यू में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स 2x/1 - x² इक्वल क्या होता है? क्वेश्चन सुनेंगे। tan इनवर्स 2x/1 - x² का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2 sin इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन है sin इनवर्स 2x, तीसरा ऑप्शन है tan इनवर्स 2x और चौथा ऑप्शन है 2 tan इनवर्स x। कौन सा होगा? डी, 2 tan इनवर्स x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। और अभी जो क्वेश्चन हम पूछे वो 3 बार पूछा है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स, सुन रहे हैं आप? tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? π/4, π/2, π/3, π/8 क्या होता है? tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू π/4, π/2, π/3 या π/8 क्या होता है? बोले जल्दी। π/4, एक आवाज बना चाहिए। 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। बस में कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। ठीक है, ये आया है 23 में क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। सुन रहे आप? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है 2π/3, दूसरा ऑप्शन है 3π/4 और तीसरा ऑप्शन है π/2 और चौथा ऑप्शन है 6π। इसका आंसर क्या होगा? फिर से बोले ऑप्शन 2π/3, दूसरा ऑप्शन है 3π/4 और तीसरा ऑप्शन है π/2, चौथा ऑप्शन है 6π। 6π ऑप्शन फिर से 2π/3, 3π/4, π/2, 6b। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम जवाब अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछे कि नहीं? लिखिए tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अगला क्वेश्चन है, ये 23 में आया है, 2023 में आया है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, इसका क्या होगा वैल्यू? ऑप्शन पहला है π/4, दूसरा ऑप्शन है π/2, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन है π/4। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग जमे रहेंगे। जमे रहेंगे नहीं, फ्रीज में नहीं जमना है, मतलब ऐसे आंसर देते रहना। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन पे आता। ये क्वेश्चन जो इतना बार, ये 4 बार पूछा है, 13 में, 20 में, 21 में, 24 में, ये भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछे tan इनवर्स √3। सुना आपने? क्या सुना? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इक्वल क्या होता है? ऑप्शन है -π/2, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 2√3।
सुना आपने? फिर से क्वेश्चन बोले, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। इसका आंसर बताना आपको है। ऑप्शन ए है -π/2, ऑप्शन बी है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 2√3। -π/2 क्या आएगा? -π/2। आपने बोला -π/2, बहुत सुंदर। इसलिए -π/2 होगा, इसलिए -π/2 होगा। हाँ, इन्होंने भी बोला हम तो -π/2 इसलिए होगा। ध्यान से सुनेंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो x दोनों सेम है, इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? π/2। चलिए, तो इतना तक आ गया। तो अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो tan इनवर्स √3 और माइनस में cot इनवर्स माइनस √3 दिया, ठीक है। तो अभी जस्ट पढ़े प्रीवियस में कि cot इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। तो अगर यहाँ जो cot इनवर्स माइनस √3 जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ माइनस को हटाएंगे तो पाई माइनस cot इनवर्स क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, माइनस तो हट जाएगा। और आगे क्वेश्चन में आगे क्या लगा है? माइनस, तो माइनस जब इसके अंदर प्रवेश करवाएंगे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3 हो जाएगा, होगा ना? tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 का वैल्यू क्या बन जाएगा? π/2। अब माइनस क्या हो जाएगा? पाई, तो माइनस पाई में से पाई घटाएंगे, π/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -π/2 बचेगा। बस में रहना। चलिए, आंसर बहुत अच्छा लगा, इतना आप लोग बताए, अच्छा से बताए, ये आया है इसी तरह एकदम बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोला कि ये गलती आप लोग ना करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा तेजी रखेंगे उसमें, बस में आएगा। हल्का सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से और थोड़ा तेजी रखेंगे, बस में आएगा ना। ये नहीं कि पढ़ते समय उल्टा पुल्टा नहीं करने, नहीं तो आते हुए भी क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ये पूरा तेजी रखेंगे उसमें। देखिए, तो ये तो हो गया, इन्वर्स से हो गया। अब चलते हैं, हम मैट्रिक्स से पूछ देते हैं, ठीक है? मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स से पूछते हैं। सारे चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पूछते हैं हम लोग, हैं कि थोड़ा सा आप लोग को याद रहेगा। नहीं पूछे, इससे नहीं पूछें, चलिए पूछते हैं। अच्छा बताइए, ए इनवर्स इक्वल क्या होगा? पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरा ऑप्शन होगा डिटर्मिनेंट का पावर 2, तीसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर 0। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन सुना आपने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, बोले? चलिए, नहीं पूछे? अच्छा ये बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनता है वो किस मैट्रिक्स का बनता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, किस मैट्रिक्स का बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, हम लोग रुक क्यों जा रहे हैं? हाँ, अच्छा ये बताइए, तो एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के अंदर पहला कॉलम में x
5 ठीक है। पहले कॉलम में x 5, पहले कॉलम में x 5 पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 5x। डिटर्मिनांट के अंदर पहले कॉलम में क्या है x 5 और दूसरे कॉलम में 5x और बराबर में क्या है 0। तो x की वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है ±5, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 4। बी क्लास में ऑप्शन ए ±5 ना, बहुत सुंदर। हम कहेंगे 5 खाली बोलेंगे, नहीं, गलत हो जाता है। यही जो गलती ने सुधारना है, समझ में आ रहा बात ना है? आप पेपर बना के आ जाता आदमी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट, क्वेश्चन है, सुनेंगे आप। मेरा इंग्लिश थोड़ा सा बहुत अच्छा है, हाँ तगड़ा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट हैविंग 2 रोज आइडेंटिकल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट हैविंग 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 -1, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 2। 0। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी किसी भी डिटर्मिनांट का 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। बहुत अच्छा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछे, भुला जाते हैं पूछते पूछते। वेक्टर पूछे, वेक्टर, चलिए वेक्टर पूछ देते हैं, ठीक है। अच्छा वेक्टर में बताइए आप, आई कैप, हेलो, आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होता है? आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है? 1। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग तो एकदम धनाधन धनाधन जानते हैं। अच्छा ये बताइए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फिर से क्वेश्चन बोले, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कितना होगा जी? √14। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। √14। 1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नहीं आए? चलिए बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। सुने आपने क्वेश्चन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 ये कब होता है? पहला ऑप्शन है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर ए पैरेलल बी, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0 और चौथा ऑप्शन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। ए ना, डॉट बराबर 0 तब होता है जब दोनों वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सो रहे हैं? मत सोइए, हम जान रहे हैं कि तुम लड़की देख रही हो। अच्छा हाँ, लड़का भी देख रहा है। जान तो लड़का आजकल के नलायक हो गइल बसन, वो अपना मन के हो गइल बसन, अपना मन हो गइल बसन। कहत नहीं पढ़ा सन रे लड़कियन के साथे तो निकसन पढ़त, माने मोबाइलवे पे निकसन पढ़त। थोड़ा जाए तो ओकनी के बारे में बतिए मत करो। ओकनी हनुमान मंदिर जाके खाली अर्चना वंदना करता सन। अच्छा पूजा भी करता है? अच्छा ये सब परेशान बसन, लड़का हो सन, थोड़ा जाए तो मतलब सब। अच्छा प्रेरणा भी करता है। अच्छा तो मैं तो गाँव में बसा दिले बसन हनुमान मंदिर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, सुने क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। क्या क्वेश्चन है? 21 में पूछा है। क्या पूछा है? 21 में। अबे प्लेन तो पढ़ना नहीं है, प्लेन का क्वेश्चन दे दिया। फिर ठीक है, हम लोग बनाते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन इज, ऑप्शन होगा पहला 1, ऑप्शन होगा दूसरा 2, ठीक है, ऑप्शन होगा तीसरा 3 और ऑप्शन होगा चौथा इन्फिनिटी। कह रहा कि द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन, यानी कहने का मतलब है कि एक प्लेन के ऊपर कि द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर कितना हो सकता है, वो भी परपेंडिकुलर 2। कितना होगा? 2। नीचे से एक ऊपर से। हाँ 2 होता है, बस में कहना है परपेंडिकुलर 2। 2021 का है शायद, अब डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया होगा। चल ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वेक्टर, वेक्टर कैप नहीं, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के इक्वल क्या होगा? 1 0 जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर। पहला क्वेश्चन फिर से बोले, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। ऑप्शन पहला 1 0 के जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर। जे वेक्टर उल्टा न हो रहा है ना, आई से जा रहा है के की तरफ। माइनस जे वेक्टर। रेगुलर में क्या होता है? के से क्या होता है? आई की तरफ आता है, के से आई होता है। आई से जा रहा है के की तरफ, तो माइनस जे हो जाएगा। जे ना होकर क्या होगा? माइनस जे। बस में आ गया, ये पकड़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, कल तो समझाए थे प्रीवियस में, ये उल्टा ऐसे जाएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है द यूनिट वेक्टर, सुन रहे आप? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नाउ लिसन टू मी, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। कहने का मतलब है कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा जिसकी डायरेक्शन इसी में हो। तो डायरेक्शन तो वही हो जाता है, बस मतलब बताइए क्या होगा यूनिट वेक्टर किसका? द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। तो ऑप्शन पहला दिया है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बाई √2, दूसरा ऑप्शन है 2 आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर, तीसरा ऑप्शन है आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और चौथा ऑप्शन है 2 आई वेक्टर माइनस 3 जे वेक्टर। कौन सा ऑप्शन पे जाए? ए। बहुत सुंदर। आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? भाभी नहीं, वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर बटा में √2। उल्टा पुल्टा बोलते बोलते ना मुंह से ना इधर उधर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोले वेक्टर के डॉट ब्रैकेट में आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हम, वेक्टर के डॉट ब्रैकेट आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। क्वेश्चन समझाए फिर से, वेक्टर के डॉट ब्रैकेट में आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बराबर क्या होगा? ऑप्शन पहला 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन -1। बताइए। नहीं देख रहा है। हाँ, नहीं तो आप लोग नजरों से चुरा लेते हैं। अच्छा ये बात, डॉट है 0 होगा 0। अरे डॉट वाले में सेम का वैल्यू होता है, अल्टरनेट वाले क्या होता है? 0 होता है। तो जो बाहर में के है
अंदर ब्रैकेट के अंदर आई और क्या है जे है, उसके संपर्क में जब जाएगा तो उल्टा ना है ना, सब उल्टा पुल्टा है तो क्या हो जाएगा 0, सेम तो उसको मिलेगा नहीं, बस में आ गया ना है। चलिए तो 0 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, हो गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, समय हो गया, बड़ा जल्दी समय हम लोग का हो जा रहा है जी। तो लास्ट क्वेश्चन एक बता दीजिए, उसके बाद आप चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर, क्या आपने सुना, 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर, ब्रैकेट में है डॉट फिर ब्रैकेट i वेक्टर प्लस k वेक्टर इक्वल क्या होगा। क्वेश्चन तो हो रहा है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर डॉट ब्रैकेट i वेक्टर प्लस k वेक्टर बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 0, क्या होगा 2। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्योंकि सेम वाला कहीं क्या होगा वैल्यू होगा डॉट वाला में, बाकी तो 0 हो जाता है, तो i को i से करेंगे तो 2 बन जाएगा, अल्टरनेट वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर देखा, तो इस तरीके से आप लोग भी वीडियो पे बने रहे, पर डे बने रहे हम लोग एकदम बिल्कुल। आपको जब तक पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको हम लोग ये क्विज आप तक पहुंचाते जाएंगे, आप लोग भी जमे रहेंगे पढ़ते। अगर आपको हम लोग के साथ पढ़ना है तो आप लोग बेशक बिना पूछे हुए आप लोग 8 बजे, समय 8 बजे सुबह में आप आ सकते हैं। बाय बाय बाय।